संक्षिप्त है। आप जानते हैं कि बिना समाज के जीवन संभव नहीं है। समाज का मतलब ही होता है सामीस, समस्त, मानीस, मानव, द्रविड़ जाति, समस्त मानव जाति के बीच में जो संबंध पाया जाता है उसी का हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि समाज तो आपकी चींटियों में भी होता है, बस पक्षियों में भी होता है, तो समाज सभी में पाया जाता है। लेकिन हम समाजशास्त्र के अंतर्गत सिर्फ हम मानव जाति के संबंधों का अध्ययन करेंगे। मैं कई बार बीच की परिभाषा है, समाज संबंधों का जाल है और समाज के जाल को ही हम क्या कहते हैं? समाजशास्त्र कहते हैं। अब हम आते हैं कि समाजशास्त्र का उद्भव क्यों हुआ, वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण समाजशास्त्र का जन्म हुआ और इसके फादर जनक कौन है? तो रॉबर्ट बी स्टील का कथन है चूंकि कि इसका अतीत बहुत लंबा है लेकिन इतिहास संक्षिप्त है। उनका कहने का मतलब है कि जब से मनुष्य ने व्यवस्थित रहना शुरू किया है, हम लोग जो झुंड में रहते थे तब भी हमारा समाज होता था। तो अरस्तु का एक कथन है कि मनुष्य समस्त जंजीरों से जकड़ा हुआ है और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो रॉबर्ट बी स्टील का कथन सत्य है क्योंकि जन्म इसका 1838 में हुआ। आपके अगस्त कॉन्वेंट ने 1838 के पहले इसका नाम सामाजिक भौतिकी रखा था, जिसको बेल्जियम के फर्टलैंड गेरी थे उन्होंने चुरा लिया था और एक उनका जर्नल छपा था जिसमें उन्होंने उसका नाम सामाजिक भौतिकी रखा था। तो फिर उन्होंने अगस्त कॉन्वेंट ने सोचा कि अब इसका नाम तो उनके नाम से हो गया, क्योंकि इन्होंने कॉपीराइट उस समय ऐसा था नहीं, तो फिर उन्होंने इसका नाम क्या रखा? समाजशास्त्र रखा। और इसका आगे भी बताएंगे कि विज्ञानों का जो वर्गीकरण किया है तो उन्होंने समाजशास्त्र को सबसे ऊपर रखा है और समाजशास्त्र को सबसे कठिन विषय बताया है और किन किन विज्ञानों के ऊपर आश्रित है, इसका हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम चलते हैं कि टीवी वोटों में एक समाजशास्त्री हुए हैं जिन्होंने समाजशास्त्र के उद्भव के 4 चरण बताए हैं। तो पहला चरण आपका है, ये तो काम ही नहीं कर रहा है भाई। प्रथम चरण आपका 427 से 347 BC में हुआ है। उस समय अरस्तु और प्लेटो हुए हैं। उनकी डीथिक्स और पॉलिटिक्स में उन्होंने समाज के बारे में वर्णन किया है। और इसके अलावा भी यूक्लिडियन, सिसरो समाजशास्त्री हुए कि ये दार्शनिक थे, पास कर दो और शिक्षा शास्त्री भी थे, उन्होंने भी समाज के बारे में बताया है। और इसके बाद आपका दूसरा चरण आता है। दूसरा चरण आपका आता है, चारों चरण से पहले मैंने बताया क्या है, पहले चरण में कौन है? 427 से 347 ईसा है ना। तो उसमें आपके अरस्तु और प्लेटो हुए, क्योंकि अरस्तु के शिष्य प्लेटो थे, ठीक है। इन्होंने डीथिक्स एंड पॉलिटिक्स में लिखा और उन्होंने दी रिपब्लिक लिखा, तो उसमें उन्होंने समाज के बारे में बताया। लेकिन तब तक क्योंकि औपचारिक रूप से समाजशास्त्र का जन्म नहीं हुआ था, तो इसका टीवी वोटों ने जो 4 चरण बताए वो इस प्रकार है। दूसरा चरण आपका 6वीं शताब्दी से लेके 14वीं शताब्दी तक है।
हाँ, क्योंकि चराराम का 15वीं शताब्दी से लेके 18वीं तक है। ठीक है, प्रथम चराराम मैंने बता दिया, अरस्तु की ओर के। तो फ्रेंड ये सोशियो, ये समाजशास्त्री थे। इन्होंने समाज का औपचारिक रूप से नहीं, लेकिन इनके अध्ययनों में जो इन्होंने बुक्स लिखी है, जो किताबें लिखी है, उनमें समाज के बारे में दर्शाया है। इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन का कथन चरकार होता है कि इसका
किसी ने सामाजिक संबंधों को माना, किसी ने सामाजिक क्रियाओं को माना, किसी ने सामाजिक समूहों को माना और किसी ने अंतःक्रिया को माना। तो ये मिलके आपके समाजशास्त्र का उद्भव हुआ। इन्होंने विज्ञान का वर्गीकरण सिद्धांत किया। अगस्त्य ने समाज की अवस्था के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पहले आपका 3 चरण बताए कि समाज की स्थिति क्या है। जो कार्ल मार्क्स ने 5 चरण बताए वो आपके अगस्त्य ने कितने बताए? 3 बताए। इन्होंने प्रत्यक्षवाद बताया, विज्ञान का वर्गीकरण दिया, मानवता का धर्म बताया। तो ये सब है आपकी फर्स्ट यूनिट की और फर्स्ट क्लास। ठीक है, इसके बाद कल हम आपकी सेकेंड यूनिट पढ़ाएंगे। सेकेंड यूनिट में आपका अगस्त क्रांति है। ठीक है, इनके सारे सिद्धांत आ जाएंगे और उसके बाद आपकी इनकी एक यूनिट चलेगी 1 सप्ताह। मान लो क्योंकि बड़े हैं, क्योंकि फादर ऑफ सोशियोलॉजिस्ट हैं, तो इनको डिटेल में पढ़ाना है। उसके बाद आपके हर्बर्ट स्पेंसर सर्वाइवल ऑफ द फिफ्थ के आधार पर विभिन्नता, साम्यवाद, द्वंद्वात्मकवाद, ये सब सिद्धांत दिए हैं। तो वो पढ़ेंगे हम हर्बर्ट स्पेंसर की। और उसके बाद हम पढ़ेंगे किसको? अभी मैंने बताया था ना, कार्ल मार्क्स। आपके कार्ल मार्क्स हैं और कार्ल मार्क्स भी बड़े हैं। नहीं, इनके बाद हर्बर्ट स्पेंसर के बाद हम इमानुएल डुर्कheim पढ़ेंगे। इमानुएल डुर्कheim पढ़ेंगे। इमानुएल डुर्कheim की आत्महत्या का सिद्धांत है, सामाजिक एकता का सिद्धांत है, श्रम विभाजन है, एनोमी है, आत्महत्या का सिद्धांत है और आपका सामाजिक तत्व की अवधारणा है, सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा है। तो ये सब पढ़ेंगे हम किसमें? इमानुएल डुर्कheim के में। उसके बाद हम आएंगे, लास्ट हमारे यूनिट है 5वीं यूनिट, उसमें पढ़ेंगे हम इसको कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो ये है आपके फर्स्ट पेपर का सिलेबस और जिसकी मैंने फर्स्ट यूनिट पढ़ाई है। इसमें क्वेश्चन लिखवाएंगे फ्रांस की क्रांति, समाजशास्त्र के उद्भव के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, तात्कालिक क्या कारण थे, इनका समाज में क्या प्रभाव पड़ा, या औद्योगिक क्रांति का समाज में क्या प्रभाव पड़ा, इसके कारण क्या लाभ हुए, क्या दुख, मतलब क्या अव्यवस्था हुई। उसी के कारण तो समाजशास्त्र जन्म हुआ, क्योंकि उन्होंने सोचा समाज में व्यवस्था करने के लिए हम कोई ना कोई एक ऐसा विषय लेके आए जिससे क्या हो, समाज में व्यवस्था हो। तभी उन्होंने समाजशास्त्र को लेके आए। ठीक है, तो हम लोग का